तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए क्लास के अंदर। और आज हम लोग इस बेहद ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आज गाइज हम लोग टोटल 50 बेहद ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कंपटीशन के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइज हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और गाइज आप लोग कमेंट करके बताना कि 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों को याद थे। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। ऑप्शन ए है हमारा नेपाल, बी है जापान, सी है भूटान, डी है वेटिकन सिटी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेटिकन सिटी इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है महाराष्ट्र, सी है गोवा, सॉरी दोस्तों सी है बिहार और डी है गोवा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसका ऑप्शन ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर टोटल कितनी भाषाएं हैं। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 40। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की संसद में कितनी सदन है। जी हाँ दोस्तों, भारत की सदन में कितनी संसद है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सदन इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है टेनिस, ऑप्शन डी है बेसबॉल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कितने प्रमुख त्यौहार हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर कितने प्रमुख त्यौहार हैं। इसका ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 36। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 36 इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर ए है बाघ, बी है हाथी, सी है घोड़ा, डी है जिराफ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाघ इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए है पंडित नेहरू, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है महात्मा गांधी, डी है हमारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के किस अंग में पसीना नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आ चुका है कि मनुष्य के किस अंग में पसीना नहीं आता है। ऑप्शन ए है कान, ऑप्शन बी है नाक, ऑप्शन सी है होठ, ऑप्शन डी है हाथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होठ इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ताश का आविष्कार किस देश में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जो ताश है वो कौन सा देश में आविष्कार हुआ था। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है रूस।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा नदी इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लखनऊ इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है जबलपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भोपाल इसका राइट उत्तर होगा। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है कि खासी और गारो भारत के किस राज्य में बोले जाने वाली भाषाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, जो खासी और गारो है वो भारत के किस राज्य में बोले जाते हैं। हमारा ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मेघालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेघालय इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो लोनार झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है गोवा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बोलोड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बोलोड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है झारखंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो रुद्र सागर है झील वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है केरल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्रिपुरा इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि टोपरो झील किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, टोपरो झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मणिपुर की राजधानी का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो मणिपुर है उसकी राजधानी का नाम क्या है। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है इम्फाल, ऑप्शन डी है ईटानगर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि इम्फाल इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो नेत्रदान किया जाता है उसके अंदर कौन सा भाग मतलब दान दिया जाता है। ऑप्शन ए है रेटिना, ऑप्शन बी है पुतली, ऑप्शन सी है कॉर्निया, ऑप्शन डी है लेंस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉर्निया इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि गाइस काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। इसका ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी है गुलाब, ऑप्शन सी है गेंद, ऑप्शन डी है चमेली। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कमल होगा इसका राइट आंसर। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में चाय सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य है। जी हाँ दोस्तों, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1752, ऑप्शन बी है 1754,
ऑप्शन सी है 1756, ऑप्शन सी है 1757। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1757, इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है सर्वपल्ली राधाकृष्णा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि BR अम्बेडकर, इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 वर्ष, इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में खून नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, जो मानव शरीर है वो किस अंग में खून नहीं होता है? ऑप्शन ए है नाखून, ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है दांत, ऑप्शन डी है दिमाग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉर्निया, इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ताजमहल को बनाने में कितना साल लगा था? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ही इंटरेस्टिंग सवाल आ चुका है कि ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? 10 साल, 15 साल, 18 साल या फिर 22 साल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22 साल, इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता, इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? ऑप्शन ए है नीरजा भनोट, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है बिमला देवी, ऑप्शन डी है किरण बेदी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीरज भनोटा, इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश सूर्योदय का देश के रूप में प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा देश है जो सूर्योदय का देश के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है जापान। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जापान, इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1837, ऑप्शन बी है 1853, ऑप्शन सी है 1855, ऑप्शन डी है 1861। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1853, इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1935 में हुआ या फिर 1937 में या फिर 1939 या फिर 1942? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1942, इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है हुमायूं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाहजहां, इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 7 टापुओं का शहर किस शहर को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, 7 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है मुंबई को, ऑप्शन नंबर बी है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि मुंबई, इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कारगम किस राज्य का लोक नृत्य है? जी हाँ दोस्तों, कारगम लोक नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु, इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है अमीमा में कुल कितने कोशिकाएं होती है? जी हाँ दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन आ चुका है कि अमीमा में कुल कितनी कोशिकाएं होती है? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 7।
तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि गाइस काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि खंड कलवास बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो कावासाल बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र इसका राइट उत्तर होगा। तो दोस्तों अभी मैं इसका ऊपर वाला भी क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, क्योंकि गाइस काफ़ी लोगों का इसका उत्तर नहीं पता होगा। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक इसका राइट उत्तर होगा। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है 1957, ऑप्शन बी है 1959, ऑप्शन सी है 1961, ऑप्शन डी है 1969। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1969 इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर जीवित रहने वाला सबसे लंबे समय तक कौन सा प्राणी है। ऑप्शन ए है जिराफ, ऑप्शन बी है हिरन, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है कछुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कछुआ इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ खोली गई थी। जी हाँ दोस्तों, भारत में पहली आधुनिक सूती मिल कपड़ा कहाँ खोली गई थी। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मैकाल का जो पठार है वो भारत के कौन से राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़ इसका राइट उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। जी हाँ दोस्तों, वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1951, ऑप्शन नंबर बी है जून 1952 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1953। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951 इसका राइट उत्तर होगा। तो दोस्तों तो आज के अंदर हमारा गाइस क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि गाइस आज का 45 क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों के लिए लाया था। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और इतने क्वेश्चन में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन याद थे कमेंट करके ज़रूर जाना। और गाइस अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि गाइस बहुत जल्दी मैं चैप्टर बाई चैप्टर सारा क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ हर सब्जेक्ट का। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में।